स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राज्य विश्वविद्यालयों में संबद्ध राज्य का राज्यपाल उस राज्य के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति होता है। 2. केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे। 3. केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति नाम मात्र के प्रमुख होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति कुलाध्यक्ष रहते हुए नियुक्त करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. किसी देश में उच्च ब्याज दरें विदेशी निवेश को आकर्षित करती हैं जिससे उस देश की मुद्रा की मांग बढ़ती है और उसकी विनिमय दर मजबूत होती है। 2. यदि किसी देश में मुद्रास्फीति उसके व्यापारी साझेदारों की तुलना में अधिक है तो उसकी क्रय शक्ति कम होने के साथ साथ उसकी मुद्रा भी कमजोर हो जाती है। 3. राजनीतिक अस्थिरता विदेशी निवेश को बाधित कर सकती है तथा देश की मुद्रा को कमजोर कर सकती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब आ गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम में ISGS फाउंडेशन कोर्स का बैच 21 फरवरी सुबह 11:30 बजे से और अंग्रेजी माध्यम में 17 फरवरी शाम 6 बजे से शुरू हो रहे हैं। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए 8750187501 नंबर पर कॉल करें। अगर आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की गई? ए. केंद्रीय भूजल रिपोर्ट, बी. पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, डी. नीति आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केंद्रीय भूजल बोर्ड। अगला प्रश्न है, डिजिलॉकर, डिजियात्रा, कोविन और फास्टैग का प्रायः समाचारों में उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? ए. डिजिटल इंडिया पहल, बी. अंतरिक्ष अन्वेषण प्रौद्योगिकियां, सी. रक्षा और सैन्य नवाचार, डी. नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, डिजिटल इंडिया पहल। अगला प्रश्न है, सिंधु जल संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें निर्धारित किया गया है कि सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों का जल भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस प्रकार विभाजित किया जाएगा। 2. सिंधु जल संधि के अंतर्गत दोनों देशों को एक स्थायी सिंधु आयोग का गठन करना होगा जिसकी वार्षिक बैठक अनिवार्य होगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नागरिकता संविधान के अंतर्गत संघ सूची में सूचीबद्ध है और इस प्रकार यह संसद के विशेष अधिकार क्षेत्र में है। 2. भारतीय नागरिकता जन्म, वंश पंजीकरण और प्राकृतिकरण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है जैसा कि नागरिकता अधिनियम 1955 में उल्लेखित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अर्ध संलग्न उष्णकटिबंधीय बेसिन है जो पश्चिम में उत्तर पूर्वी अफ्रीका और पूर्व में अरब प्रायद्वीप से घिरा है। 2. उत्तरी छोर पर यह अकाबा की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी में विभाजित हो जाती है जो स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ी हुई है। 3. यह रेगिस्तान या अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों से घिरा हुआ है तथा यहाँ मीठे पानी का कोई बड़ा प्रवाह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत उपयुक्त विवरण से सर्वोत्तम रूप से सुमेलित होता है? ए. फारस की खाड़ी, बी. लाल सागर, सी. अरब सागर, डी. ओमान की खाड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. लाल सागर। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति यानी MPC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संशोधित RBI अधिनियम 1934 की धारा 45ZB के तहत केंद्र सरकार को 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति गठित करने का अधिकार है। 2. MPC द्वारा वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक किया जाना आवश्यक है। 3. MPC के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है तथा वोट बराबर होने की दशा में गवर्नर का वोट दूसरा अथवा निर्णायक होता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में रहने वाले मैप्याट्टू, कोलथारी और अंगथारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. योग, बी. युद्ध कला, सी. मुक्केबाजी, डी. तीरंदाजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. युद्ध कला।
तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 1. इन्होंने रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रेरणा ली। 2. हरिपुरा अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 3. इन्होंने स्वराज समाचार पत्र की उपर्युक्त विशेषताओं द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है? ए. सुभाष चंद्र बोस, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी. लाला लाजपत राय। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।